एक छोटे से जंगल में सोनी चिड़िया और भोला कबूतर रहता था। भोला और सोनी चिड़िया में गहरी दोस्ती थी। रोज सोनी चिड़िया और भोला साथ में दाना चुनने जाते थे और वापस भी एक साथ आते थे। एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं सकते थे। वो दोनों हमेशा खुश रहते थे। एक बार जब दोनों मिलकर दाना ढूंढने निकलते हैं, तब सोनी चिड़िया को दाना मिल जाता है। ओ भोला, देखो, मुझे दाना मिल गया। अरे वाह, तुम्हें दाना मिल गया। चलो अच्छा हुआ। अब तुम घोंसले में वापस चली जाओ। मैं मेरा दाना ढूंढकर आ जाता हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, अभी तक तुम्हें दाना नहीं मिला। मैं तुम्हें दाना ढूंढने में मदद करती हूँ। सोनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर भोला कबूतर बहुत खुश हो जाता है। फिर से दोनों दाना ढूंढने चले जाते हैं। दोनों बहुत देर तक दाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं दाना नहीं मिलता। सोनी, अब बस भी करो। हम तो बहुत थक गए। इतना ढूंढने के बाद भी दाना नहीं मिला। ठीक है बोला, दाना नहीं मिला तो क्या हुआ? आज तुम मेरे हिस्से का दाना खा लो। ये दाना दोनों मिलकर खाएंगे। इससे तो हमारी दोस्ती और बढ़ेगी। तुम बहुत अच्छी हो सोनी। मैं तो भगवान का बहुत आभारी हूँ, जो भगवान ने मुझे तुम जैसी दोस्त दी है। अरे भोला, ऐसा मैंने कौन सा बड़ा काम किया? मैंने तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। दोनों मिलकर वापस अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। दूसरे दिन सोनी चिड़िया भोला के पास जाती है। भोला, मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। थोड़ी देर के लिए क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे? सोनी, इसमें क्या पूछना है? तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं जरूर रखूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। सोनी चिड़िया अपने बच्चों को भोला के भरोसे पर छोड़कर चली जाती है। भोला कबूतर अपने बच्चे को लेकर सोनी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। सब बच्चों का वहां पर ही भोला ख्याल रखता है। सोनी चिड़िया अपना काम पूरा करके वापस आ जाती है। भोला, अब तुम जाओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूंगी। तुम्हारा बहुत उपकार हो गया, जो तुमने मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिनों के बाद भोला कबूतर सोनी चिड़िया के पास आ जाता है। सोनी, आज मुझे भी थोड़ा काम निकल आया। मेरे बच्चे को थोड़ी देर तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर, मेरे पास तुम्हारे बच्चे को तुम छोड़कर जाओ। मैं उसका ख्याल रखूंगी। तुमने भी तो मेरे बच्चों का ख्याल रखा था। सोनी चिड़िया तीनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। घोंसले में दाना भी रखा हुआ था। अचानक वहां पर तेज हवा चलने लगती है। उसकी वजह से दाना नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब दाना तो नीचे गिर गया। ये दाना लाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम शांति से खेलो। मैं दाना उठाकर अभी वापस आती हूँ। बच्चों को समझाकर सोनी चिड़िया दाना लाने के लिए जमीन पर उतर जाती है। सोनी चिड़िया के नीचे जाते ही तीनों बच्चे आपस में झगड़ा करने लगते हैं। उनके झगड़े में अचानक भोला कबूतर का बच्चा नीचे गिर जाता है। बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सोनी चिड़िया बच्चे को जख्मी देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं भोला को क्या जवाब दूंगी? ये बच्चा तो जख्मी हो गया। तभी वहां पर भोला कबूतर आ जाता है। अपने बच्चे को जख्मी देखकर भोला बहुत नाराज हो जाता है।
सोनी चिड़िया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे बच्चे का तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा। देखो ये कितना जख्मी हो गया। ये बात तुमने अच्छी नहीं की। अरे भोला जी, ये कैसे हो गया मुझे तो पता नहीं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं तो बस अपना दाना वापस लाने गई थी। मैं कुछ नहीं जानता। सोनी, तुम्हारी गलती की वजह से मेरा बच्चा जख्मी हो गया। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म समझो। बहुत दिन हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन भोला कबूतर सोनी चिड़िया से बदला लेने के लिए एक योजना बनाता है। जब चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लाने के लिए जाती है, तब भोला कबूतर वहां पर पहुंच जाता है। सोनी चिड़िया का घोंसला बच्चों सहित नीचे गिरा देता है। घोंसला जमीन पर गिरने की वजह से सोनी चिड़िया के भी बच्चे जख्मी हो जाते हैं। कबूतर बहुत ही खुश हो जाता है। आज तो मेरा बदला पूरा हो गया। मैंने भी उस सोनी के बच्चों को जख्मी कर दिया। अब उसे पता लगेगा बच्चों का दुख क्या होता है।